हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, इस वीडियो में 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का 3 मार्क्स क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने 2022, 23 एंड 24 के भी लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। रादर मैं ऐसा कहूंगा कि प्रीवियस ईयर के टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा आप टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। मैं मिडिल में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मार्क करवाऊंगा, तो उन टॉपिक्स को श्योरली करके जाना है। प्रीवियस वीडियो अगर आप देखते हो, उसमें हमने एमसीक्यू 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, तो पिछले 2-3 वीडियो अगर आप देख लोगे तो हेल्प हो जाएगी। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया था। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। 3 मार्क क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से अपना लेंथ रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ डाउन में आपको दिया गया है, पूरा अच्छे से रीड कीजिए। नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स। इसको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पर आपको सिर्फ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पूछा गया है, एप्लीकेशन पूछा गया है, बट ये जो गैसियस हार्मोन इन प्लांट्स है, ये वाले टॉपिक को अच्छे से करना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मिडिल में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मार्क करवा रहा हूँ, उन टॉपिक्स को श्योरली करके जाना है, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ हमने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, नेम वेरियस सीरियल स्टेजेस फ्रॉम पायोनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी विद सुटेबल एग्जांपल इन हाइड्राक सक्सेशन। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। एक तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है पायोनियर स्पीशीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ डाउन में हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। ये भी इंपॉर्टेंट है, रूट हेयर, इसको भी डिटेल में करके जाना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, 2 मार्क या 1 मार्क में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डबल मार्क कर लो। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में भी आ सकता है। डिटेल में करके जाओ। ठीक है, तो डाउन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। डायग्राम पर भी मार्क्स मिलते हैं, आपको लेबलिंग वगैरह अच्छे से करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ डायग्राम दे दिया गया और यहाँ पर मार्किंग कर दी गई, तो आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर ये क्या नेम है, नेम्स मिसिंग होंगे। तो कभी कभी अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए तो नेमिंग लेबलिंग वगैरह आना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम विथ लेबल अच्छे से करके जाओ। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो हाइपर का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा होता है, लेवल में जिसका ज्यादा होगा। हम कहते हैं ना कि क्यों हाइपर हो रहे हो, मतलब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, तो जो इंक्रीज होता है उसको कहते हैं हाइपर। हाइपो का मतलब क्या, जो डिक्रीज होता है। याद रहेगा, इसको भी डबल मार्क कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी अच्छे से करके जाना है, डिटेल में करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 एप्लीकेशंस दिए हैं, अगर आप चाहो तो एक आध एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी दे सकते हो, अगर आपको याद है। नोट करना चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको डिटेल में करना है। यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन पूछा गया है, बट आपको डिटेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इन सेतु एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स को कवर करना है, इन सेतु एक्स सेतु कंजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ डाउन में आपको आंसर मिल जाएगा, ये रहा इन सेतु कंजर्वेशन और ये रहा एक्स सेतु कंजर्वेशन। 3 पॉइंट्स दे दोगे इनफ हो जाएगा। एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करोगे तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल ही पूछा जाए, जैसे कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन। इस तरीके से एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो एग्जाम्पल ध्यान से करना है। और हॉटस्पॉट अच्छे से करके जाना है, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, टोटल वर्ल्ड में कितने हैं वो भी याद रखिए, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दोनों अच्छे से करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स। तो ये डाउन में रहा इसका आंसर। 3 to 4 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे, इजीली यहाँ पर आप 3 मार्क गेन कर सकते हो। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। देखो जितने भी सिम्टम्स है, टाइफॉइड के हो गया, मलेरिया हो गया, और बहुत सारी डिजीज हैं, उनके आपको सिम्टम्स याद रखने हैं, और इसी के साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी याद रखिएगा। तो यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। पॉजिटिव एजेंट हमने यहाँ पर बता दिए 4 पॉइंट में, और डाउन में फिर हमने इसके सिम्टम्स बता दिए। ठीक है, तो इजीली यहाँ पर भी आपको 3 मार्क मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोपायरेसी। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, बायोपायरेसी, इसको अच्छे से करके जाना है डिटेल में।
तो यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये ए है तो ये इसका एक 1 मार्क हो जाएगा। और बी वाले में आपको पूछ रहा है इफ अ रेड प्लांट, मेरा बिलीजिया लापा प्लांट, ये प्लांट का नेम है, ठीक है। तो इस प्लांट को अगर हम क्रॉस करते हैं व्हाइट फ्लावर प्लांट से, ब्रीडिंग अगर होती है, तो क्वेश्चन आपको पूछते हैं व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। ये जो जनरेशन है F2 जनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, F1 F2 पूरा अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसका चार्ट आपको बताना है। तो 1 मार्क का यहाँ पर है और ये रहेगा 2 मार्क, इजीली 3 मार्क यहाँ पर भी आप गेन कर सकते हैं। समझा? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इसके अलावा लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, उसको भी मार्क करिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इन पॉइंट के बेस पर। पहला पॉइंट क्या है? प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ठीक है, इसके बेस पर हमें डिफरेंशिएट करना है। और सेकंड है इफेक्ट ऑन हार्ट बीट। तो ये 2 पॉइंट आपको पहले देने हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया आंसर, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। प्री एंड पोस्ट, ये हो गया पहला पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहले में प्री और सेकंड में पोस्ट। और डिफरेंशिएट में दूसरा पॉइंट क्या था? इफेक्ट ऑन हार्ट बीट। तो ये रहा हार्ट बीट का, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। समझा? और इसके बाद नेक्स्ट जो बी वाला क्वेश्चन था, उसमें हमें गिव रीजन था ऑल स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ मिक्स टाइप। तो उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी इजीली आप 3 मार्क गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। डीएनए से रिलेटेड जितने क्वेश्चन या जितने टॉपिक आपको मिलते हैं उसको कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए, आरएनए, ये सारे बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसका आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है और लेबल करना है। तो यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा इसका डायग्राम विथ लेबलिंग, ठीक है। और अभी बी वाला क्वेश्चन देखो, आपको क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग एमआरएनए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएनए के अलावा एमआरएनए ये भी इंपॉर्टेंट है, आरएनए भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको मार्क करना है और प्रिपेयर होना है। तो यहाँ डाउन में हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीदिंग। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रीदिंग, इसको भी पूरा ध्यान से करना है, डिटेल में करना है। तो यहाँ पर हमने पूरा आंसर प्रोवाइड कर दिया है। 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। एक बार रीड कर लोगे और कुछ इसके टेक्निकल टर्म्स याद रख लोगे तो ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। प्रेशर ग्रेडियंट, इनको अगर आप यूज करते हुए लिखोगे आंसर, तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। अगर ओन वर्ड्स में नहीं लिखा जा रहा है तो इसी को बाय हार्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल में करके जाना है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो डायग्राम के साथ में पूरा डिटेल में आपको करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हमने एक सेंटेंस में उसको बता दिया कि वो क्या है। और नेक्स्ट में हमें डायग्राम बनाना है और उसको लेबल भी करना है। तो ये रहा सेकंड वाला जो आपको बी में पूछा गया था, ठीक है। तो 1 मार्क यहाँ पर मिल जाएगा, डायग्राम का 1 मार्क और लेबलिंग का 1 मार्क, 2 मार्क यहाँ पर, टोटल 3 मार्क यहाँ पर भी आप इजीली गेन कर सकते हैं। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक। और सेकंड क्वेश्चन है, विच फॉसिल एनिमल इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, गिव एनी वन कैरेक्टर्स ऑफ ईच क्लास फाउंड इन इट। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी कनेक्टिंग लिंक से ही है, बट यहाँ पर आपको रेप्टाइल एंड बर्ड के बीच का कनेक्टिंग लिंक बताना है और उनके क्लासेस भी बताने हैं। तो ए का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा और बी का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बायोगैस, इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मेंशन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस, ठीक है। तो ये रहा ए वाले का आंसर और ये रहा बी वाले का आंसर। ये जो टॉपिक है बायोगैस, इसको आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बेनिफिट्स के जो पॉइंट है। बाकी जो फॉर्मूला है, कितने परसेंट क्या है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की जितनी गैसेस है वो कितने परसेंट में है, उसको अगर आप एक बारी बाय हार्ट कर लोगे तो अच्छा है। तो बायोगैस को आप डिटेल में करिएगा, कहीं पर अगर डायग्राम वगैरह मिलता है तो उसको भी अच्छे से करना है, बायोगैस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन वाटर एक्ट एज थर्मल बफर। अब ये भी रूट हेयर से रिलेटेड है, थर्मल बफर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आपको डायग्राम बनाना है रूट हेयर का और लेबल करना है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और वैक्यूल है। तो ए वाले का आंसर यहाँ मिल जाएगा और बी वाले का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखो पहले भी मैंने आपको मार्क करवाया है, रूट हेयर इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क करना है, अच्छे से पूरा डिटेल में करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए क्वेश्चन में पूछते हैं, नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, एपिकल डोमिनेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स फ्रॉम द जॉवर प्लांटेशन इन हिज फील्ड, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन टू रिमूव सच वीड्स। और थर्ड यानी सी वाले में पूछते हैं, मेंशन एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। तो फर्स्ट वाले का आंसर ऑक्सिन है, सेकंड वाले का 2,4-D है, थर्ड वाले में आप लिख सकते हैं इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन, इट कंट्रोल्स एपिकल डोमिनेंस। आप थोड़ा एलोबरेट करके लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं कि ऑक्सिन ही रिस्पॉन्सिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए। फिर सेकंड वाले में भी थोड़ा और एलोबरेट करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड hnRNA। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, mRNA hnRNA पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, टॉपिक्स मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, उन टॉपिक्स को ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिस्क्राइब एनी टू टाइप्स ईच ऑफ प्री मैटिंग एंड पोस्ट मैटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसको पूरा डिटेल में करना है। तो ये रहा फर्स्ट आंसर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, यहां से यहां तक हो गया। अब इसके बाद में टाइप ए एंड टाइप बी में हमने प्री एंड पोस्ट को पूरा डिटेल में समझा दिया, तो इजीली यहाँ पर आपको 3 मार्क गेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन यूनिक फीचर्स ऑफ अ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ डाउट में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड डिस्क्राइब हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय ओवरीज। तो यहाँ डाउट में आपको मिल जाएगा इसका भी कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन पीसीआर टेक्निक। ये टॉपिक पूरा डिटेल में करना है, पीसीआर टेक्निक क्या होता है, इसमें सिर्फ स्टेप्स पूछे गए हैं, बट आपको पूरा डिटेल पता होना चाहिए, कितनी डिग्री पर वो हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। पीसीआर टेक्निक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी डबल मार्क कीजिए। तो यहाँ डाउट में आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थियरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट प्रेशर थियरी, इसको भी डबल मार्क करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूट प्रेशर थियरी पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। तो लिमिटेशन यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रेफरेंस टू गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड देयर सोर्सेस। वेरी फेमस एंड फेवरेट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, बट इसमें भी आपको कुछ गैसेस हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उसको आपको यूज करना है। जैसे गैसेस है, कौन कौन सी गैसेस है, तो वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, और ये आप पहले से करते आ रहे हो, 8, 9, 10 से आप सुनते आ रहे हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, डिटेल में भी लिखोगे तो भी चलेगा, वरना 3 to 4 पॉइंट्स में आप अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। समझ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क करिए। तो यहाँ डाउट में आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैक एंड लिस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक। तो डाउन में प्रोवाइड कर दिया है इसका आंसर। तो यहाँ तक प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, कुछ एक आध क्वेश्चन मिस हो गए होंगे, लेकिन बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ले लिए, 3 मार्क क्वेश्चंस थे, आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा 3 मार्क क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ विद आंसर, उनको ध्यान से करिएगा, जो टॉपिक मैं आपको मार्क करवाऊंगा उनको श्योरली करके जाइए, उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा डिटेल में करके जाना है, डार्विन्स थ्योरी को यहाँ पर ड्रॉबैक पूछा गया है, तो डाउन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ। यहाँ पर आपको रोल भी बताना है और डेफिशिएंसी के सिम्टम्स भी बताने हैं। डेफिशिएंसी यानी कमी, किस वजह से कम हो रहा है, तो पोटेशियम किस वजह से कम होता है, पोटेशियम का रोल क्या है, जिंक उसका रोल क्या है और वो किस वजह से कम हो रहा है, कैल्शियम उसका रोल क्या है और उसकी डेफिशिएंसी का कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा तीनों का, पोटेशियम, जिंक एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डाउन में प्रोवाइड कर दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन। ये मैंने आपको इससे पहले भी मार्क करवाया है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना है, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके स्टेजेस हैं, कौन कौन से टाइप है उसको भी पूरा डिटेल में करके जाना है, डाउन में प्रोवाइड कर दिया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द माइक्रोबियल सोर्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स। किस सोर्स से हमें ये तीनों मिलते हैं, सिट्रिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये रहा डाउन में इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा अगर आप डिटेल में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एडवांटेजेस ऑफ एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको डिटेल में करना है, ठीक है। तो डाउन में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर सिर्फ एडवांटेजेस पूछा गया है, आपको डिटेल में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट। तो यहाँ डाउन में आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया है, पूरा अच्छे से रीड कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस बिटवीन पूछा गया है, आपको डिटेल में करना है, या अगर आप इतने पॉइंट्स भी याद रखते हो तो भी आंसर आप लिख दोगे, इजीली आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएगा। देख लो पूरा आंसर अच्छे से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। ये पूरा डिटेल में करके जाना है नाइट्रिफिकेशन। नेम एनी 2 नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द सॉइल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिफिकेशन पूरा डिटेल में करना है, ठीक है। तो इसके लिए 1 मार्क और इसके लिए 1 मार्क, टोटल आपको यहाँ पर 3 मार्क इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए ब्लड क्लॉटिंग किस तरीके से होती है, रीड कर लो एक बारी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स है, एंटीकोएगुलेंट, थ्रोम्बोसाइट, इन वर्ड्स को जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्निथोफेली एंड एनलिस एडेप्टेशंस इन ऑर्निथोफिलेशियस फ्लावर। एडेप्टेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग अलग टाइप के एडेप्टेशन है, ये मैंने आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे उसमें भी बताया था। वहां पर क्वेश्चन था एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल, फ्लावर का भी पूछा गया था। तो एडेप्टेशन जितने भी हैं उनको अच्छे से करके जाना है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर यहाँ डाउन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसमें ट्रांसजेनिक प्लांट भी पूछा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स, दोनों को अच्छे से करना है। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको मैंने ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में बताया था, तो यहाँ डाउट में आपको आंसर मिल जाएगा। पहले हमने बता दिया ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर उनके यूजेस बता रहे हैं हम, तो यहाँ डाउन में आपको यूजेस भी मिल जाएंगे, या उनके बेनिफिट्स बता रहे हैं यहाँ डाउन में, 4 पॉइंट्स में हमने बता दिया, तो इजीली यहाँ पर आपको 3 मार्क मिल जाएगा टोटल क्वेश्चन का आंसर देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉन्ग डे प्लांट्स LDP, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केच एंड लेबल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट ब्रीफली अबाउट द टेस्टिस। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी करके जाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेस्टिस के बारे में पूछा गया है, आपको ओवरी के बारे में भी करना है, मेल फीमेल टेस्टिस ओवरी, ये दोनों टॉपिक आपको कंफर्म करके जाना है। तो यहाँ डाउन में आपको मिल जाएगा आंसर, और ये रहा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ, क्या होगा अगर GA3 इज अप्लाइड टू राइस सीडलिंग्स। सेकंड क्वेश्चन है अ रॉटिंग फ्रूट इज केप्ट विद अनराइप फ्रूट्स। थर्ड क्वेश्चन है अ रिसर्च स्टूडेंट फॉरगॉट्स टू ऐड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम। तो फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ, सेकंड का यहाँ पर, थर्ड का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी। ये मैंने आपको इससे पहले भी करवाया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ड ऑन वाटर अवेलेबिलिटी पर है, लेकिन इकोलॉजिकल सक्सेशन और भी अलग अलग टाइप के हैं, पूरा डिटेल में करके जाइए। आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डाउन में। तो यहाँ पर आपके 3 मार्क क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, प्रीवियस 3 ईयर के हमने क्वेश्चंस भी लिए थे, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किए विद आंसर। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मार्क करवाए हैं, उन टॉपिक्स को कंफर्म श्योरली करके जाइए। चैप्टर वाइज अगर आप इंपॉर्टेंस चाहते हैं तो उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय।